परिषद की सामान्य सभा की बैठक हंगामेदार रही। बैठक में हुए उलटफेर के बाद ग्वालियर के प्रेम सिंह भदौरिया को राज्य अधिवक्ता परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर आर.के. सिंह सैनी और कोषाध्यक्ष मनीष तिवारी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 25 प्रकरणों के निराकरण के मामले में भी स्टेट बार काउंसिल ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि 21 मार्च तक उच्च न्यायालय अपना आदेश वापस नहीं लेगी तो प्रदेश के सभी अधिवक्ता हड़ताल पर चले जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की सामान्य सभा की बैठक हंगामेदार रही। बैठक प्रारंभ होते ही विवेक सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ग्वालियर के प्रेम सिंह भदौरिया को सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके साथ ही उपाध्यक्ष पद पर पूर्व की भांति आर.के. सिंह सैनी, मनीष तिवारी को नया कोषाध्यक्ष और राधेलाल गुप्ता को मानद सचिव पद पर नियुक्त किया गया। बैठक में सभी सदस्यों और पदाधिकारियों ने मध्य प्रदेश में पुराने 25 प्रकरणों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उस पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि अगर 21 मार्च तक माननीय उच्च न्यायालय 25 प्रकरणों से संबंधित अपना आदेश वापस नहीं लेता तो 23 मार्च से प्रदेश के समस्त अधिवक्ता न्यायालयीन कार्य से विरत रहकर विरोध दर्ज कराएंगे। आज हमारे स्टेट बार काउंसिल में ग्वालियर के श्री प्रेम सिंह भदौरिया अध्यक्ष चुने गए हैं और मैं पुनः वाइस चेयरमैन के पद पर हूं। श्री मनीष तिवारी उनको कोषाध्यक्ष बनाया गया है और श्री राधेलाल गुप्ता जी को मानद सचिव बनाया गया है। इन सबको मेरी बधाई। और मैं सभी आपके चैनल से मैं सभी अधिवक्ता संघों को अध्यक्षों को निवेदन करना चाहता हूँ कि 2 दिन का टाइम दिया गया है। आप कृपया अपने कागज पर अपने काम पर लौट आएँ। यदि 2 दिन के अंदर माननीय न्यायाधिपति जी, मुख्य न्यायाधिपति जी अपना आदेश वापस नहीं लेते हैं तो 23 तारीख से हम सब आपके साथ हैं। बैठक में उपस्थित राज्य अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारियों और सदस्यों ने नए पदाधिकारियों को नियुक्ति के लिए बधाई दी। भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस चेट्री चंड महोत्सव को लेकर शहर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम में कार्यक्रम आयोजकों और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में सिंधी समाज के लोगों और कार्यक्रम आयोजकों ने चेट्री चंड महोत्सव पर आयोजित साइकिल रैली, शोभा यात्रा और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। पुलिस कंट्रोल रूम में सिंधी समाज के वरिष्ठ जनों और समाज सेवियों के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में 30 मार्च तक चलने वाले चेट्री चंड महोत्सव के दौरान होने वाले धार्मिक आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। बैठक में चेट्री चंड महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित साइकिल रैली, शोभा यात्रा और झूलेलाल मंदिर में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। चेटी चंड पर्व का कार्यक्रम सिंधी समाज की तरफ से प्रतिवर्ष बहुत ही धूमधाम, उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है। इस विषय पे आज पुलिस अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। व्यवस्थाओं की दृष्टि से बहुत ही सुचारू रूप से हो यह आग्रह किया गया। प्रशासन का सहयोग प्रतिवर्ष मिलता है। चेटी चंद के जो सिंधी समाज का कार्यक्रम रहता है उसके संदर्भ में जो मीटिंग की गई है, इनकी 19 मार्च को एक साइकिल रैली रहेगी और 21 मार्च को एक शोभा यात्रा रहेगी और 23 मार्च को जो झूलेलाल मंदिर है वहाँ पर कार्यक्रम रहेगा। उसके संदर्भ में जो मीटिंग की गई जिससे सुलभ तरीके से कार्यक्रम का जो है आयोजन हो सके। बैठक में पुलिस अफसरों के साथ ही एसडीएम और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मां कर्मा देवी की जयंती के अवसर पर मानस भवन में मां कर्मा साहू युवा संस्था के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के मेधावी छात्र छात्राओं, समाज के वरिष्ठ नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। मां कर्मा देवी की जयंती के उपलक्ष्य में मां कर्मा युवा संस्था के तत्वावधान में मानस भवन प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र दिए गए। वहीं समाज के वरिष्ठ नागरिकों और जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां कर्मा देवी के पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू सहित अन्य जनप्रतिनिधि और समाज के वरिष्ठ जन बतौर अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी हुई।
महू में आदिवासी युवती से बलात्कार के बाद हत्या और आदिवासियों पर पुलिस द्वारा किए गए गोली चालन से एक युवक की मौत होने की घटना के विरोध में जबलपुर में युवक कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया और आक्रोश जाहिर किया। महू में आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या और पुलिस द्वारा आदिवासियों पर चलाई गई गोली से भेरूलाल नामक व्यक्ति की मौत के मामले को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। इस घटना के विरोध में युवक कांग्रेस ने मालवीय चौक पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया और आरोप लगाया कि शिवराज सरकार के राज में आदिवासी और दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से आदिवासी और दलित महिलाओं की सुरक्षा की मांग की है। आज मालवीय चौक पर युवक कांग्रेस की पूरी टीम के साथ प्रदेश शासन का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया और आदिवासी भाइयों की सुरक्षा की मांग को लेते हुए प्रदेश सरकार की नीतियों का यहाँ विरोध किया गया और प्रदेश सरकार से यह मांग की गई है कि हमारे आदिवासियों की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित कदम सरकार को उठा। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धुआंधार से शनिवार की दोपहर 60 वर्ष से अधिक उम्र की बुजुर्ग महिला ने अचानक ही नर्मदा नदी में छलांग लगा दी। महिला को नर्मदा नदी में कूदते देख मौके पर मौजूद भेड़ाघाट थाने के प्रधान आरक्षक ने गोताखोरों की मदद से महिला को नदी से बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए मेडिकल भेजा। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धुआंधार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 60 फुट की ऊंचाई से एक बुजुर्ग महिला ने अचानक ही नर्मदा नदी में छलांग लगा दी। आसपास के पर्यटकों ने महिला को चिल्लाकर रोकना चाहा, लेकिन महिला अचानक ही नदी में कूद गई। महिला को नदी में छलांग लगाते देख धुआंधार में ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक हरिओम सिंह ने तत्काल गोताखोरों की मदद ली और महिला को रस्सी के सहारे गोताखोरों की मदद से नदी से बाहर निकाला। काफी ऊंचाई से गिरने के कारण महिला को हाथ पैर में चोट पहुंची। उन्हें तत्काल 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए मेडिकल भेजा गया। एक महिला लगभग उम्र 65 साल की सुसाइड करने के लिए नर्मदा नदी में छलांग लगा दी, जिसे मेरे द्वारा एवं लोकल गोताखोर द्वारा नदी में कूदकर बाहर निकाला गया। सुसाइड करने क्यों आई थी इसकी वजह तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अभी महिला कुछ बताने की हालत में नहीं है, क्योंकि महिला बेहोश है, जिसे 108 की मदद से मेडिकल कॉलेज में पहुंचा दिया गया है। इस हादसे के बाद महिला बेहोशी की हालत में है, जिसके कारण पुलिस को महिला के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। हालांकि पुलिस आसपास के गांवों में पतासाजी कर महिला की पहचान सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। गौरीघाट थाना क्षेत्र साईं मंदिर आदर्श नगर के पास डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार 17 वर्षीय नाबालिग लड़के की मौत का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वहीं नाबालिग लड़के की मौत के बाद सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन और चकाजाम करने वालों के विरुद्ध रामपुर चौकी में बलवा सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इस मामले में 2 लोगों के विरुद्ध नामजद FIR दर्ज की गई है। गौरीघाट थाना क्षेत्र साईं मंदिर आदर्श नगर के समीप गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात बाइक सवार 17 वर्षीय नाबालिग लड़के की रोड डिवाइडर से टकराकर मौत हो गई थी। इस सड़क हादसे के सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं। वहीं बाइक सवार नाबालिग किशोर की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों और अन्य लोगों ने मृतक की अर्थी सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस अधिकारियों से उलझ गए थे। पुलिस ने इस मामले में आशीष मिश्रा, सौरभ यादव सहित अन्य 50 लोगों के विरुद्ध बलवा सहित अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। दोनों ओर की सड़क पर लंबा जाम लग गया था, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा था। ग्वारीघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक एक्सीडेंट की घटना थी, जिसमें जो मृतक के परिजन थे वो नाराज थे। उनका कहना ये था कि पुलिस एक हत्या को एक्सीडेंट का रूप दे रही है, जिसमें जो नाराज परिजन थे उन्होंने कल दोपहर में करीब 2:30 बजे के आसपास 50 से 60 लोगों ने चक्का जाम की स्थिति वहां पर निर्मित की, जिसमें कई यातायात अवरुद्ध हुआ और काफ़ी समस्या आई शासन प्रशासन को। इसको देखकर
गोरखपुर थाना क्षेत्र में रामपुर चौकी के अंतर्गत एक मामला कायम किया गया है धारा 341, 147 और 149 के अंतर्गत, जिसमें मुख्यतः अभी जो नामजद 2 व्यक्ति हैं, जिसमें है सौरभ यादव और आशीष मिश्रा, इनके खिलाफ अभी एफआईआर दर्ज की गई है गोरखपुर थाने में। जो मृतक व्यक्ति वो स्वयं डिवाइडर से जाकर टकराया है और ऐसी ही घटना सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान मौजूद लोगों की पहचान सीसीटीवी वीडियो और फुटेज के आधार पर सुनिश्चित की जा रही है। गोरखपुर मुख्य मार्ग पर स्थित देशी और अंग्रेजी शराब की दुकान का स्थानीय लोगों और व्यापारी संघ ने विरोध शुरू कर दिया है। शनिवार को स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने शराब दुकान को हटाने और दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग को लेकर बैनर लगाने का अभियान शुरू किया। स्थानीय महिलाओं और व्यापारियों का कहना है कि 1 अप्रैल से शराब दुकान के विरोध में क्षेत्रीय लोग और व्यापारी धरना और प्रदर्शन शुरू कर देंगे। गोरखपुर मुख्य मार्ग पर स्थित शराब दुकान का व्यापारियों और स्थानीय रहवासियों ने एक बार फिर से विरोध शुरू कर दिया है। शनिवार को व्यापारी संघ के पदाधिकारियों और क्षेत्रीय लोगों ने दुकान को हटाए जाने की मांग से संबंधित बैनर लगाने का अभियान शुरू किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि शराब दुकान को हटाने के लिए पूर्व में उनके द्वारा जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन को मांग पत्र दिए गए हैं। अगर मार्च माह के पहले दुकान स्थानांतरित नहीं की गई तो 1 अप्रैल से महिलाएं, बच्चे और व्यापारी दुकान के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन किसी कीमत पर दुकान का संचालन नहीं होने देंगे। शराब की दुकान का विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इससे बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं। आने जाने में, निकलने में दिक्कत होती है, रात में भी, शाम को भी, पूरे टाइम भी, दिन रात बिल्कुल। 7 बजे के बाद यहाँ नहीं निकल सकते आप। शराब पी के लोग पड़े रहते हैं, बच्चों को ले जाना ले आना है, बहुत दिक्कत हो रही है। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। अगर कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो 1 तारीख से धरना करेंगे। इस शराब की दुकान के रहने से काफ़ी परेशान हो रहे हैं। हम लोग अपनी तरफ से आवेदन लगा चुके हैं। हम लोग सबने उसे रिक्वेस्ट किया है कि ताकि अगले सत्र में इसको ना दिया जाए और इस जगह से दुकान को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट की जाए, ताकि हम लोग का नॉर्मल जीवन जो है नॉर्मल तरीके से चल सके और बच्चों लोग को या परिवार को भी निकलना दुर्लभ ना हो। आज से बैनर चालू किए गए हैं और भी बैनर लगेंगे और उसके बाद यहाँ का समस्त व्यापारी संघ और रहवासी मिलके इस दुकान के सामने धरना प्रदर्शन और जो भी करते बनेगा वो करेंगे। लेकिन इस मार्च के बाद ये दुकान यहाँ पर नहीं रहेगी। ये हम शासन को अपनी मांग पहुँचा दे रहे हैं। ये दुकान को यहाँ अब नहीं रहने दिया जाएगा। ये समस्त रहवासी और व्यापारी ने ये एक प्रण कर लिया है। लोगों का कहना है कि प्रमुख व्यापारिक और रहवासी क्षेत्र में शराब दुकान के संचालन से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। हनुमानताल पुलिस ने एक शातिर बदमाश को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। बदमाश के घर की तलाशी में पुलिस को घायल हथियार बरामद हुए। कट्टा, कारतूस, तलवार, चाइना चाकू और एयर गन जैसे घातक हथियारों के साथ पकड़े गए इस शातिर बदमाश पर आरक्षक राजकुमार तिवारी की हत्या करने वाले आरोपियों को संरक्षण देने का भी आरोप है। बदमाश के विरुद्ध लूट और आर्म्स एक्ट के मामले पूर्व से भी दर्ज हैं। हनुमानताल पुलिस ने एक शातिर बदमाश शेख शहजाद को घातक हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शेख शहजाद को राजा बाबा की कुटिया के पास कट्टे और कारतूस के साथ पकड़ा था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की और इसके आयशा नगर आधारताल स्थित घर पर दबिश दी, जहां से तलवार, चाइना चाकू, एयर गन जैसे घातक हथियार बरामद किए गए। एडिशनल एसपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि आरोपी शहजाद शातिर अपराधी है। उस पर हत्या, आर्म्स एक्ट जैसे मामलों में संलिप्तता के गंभीर आरोप भी हैं। हनुमानताल थाने में पदस्थ आरक्षक राजकुमार तिवारी हत्याकांड के आरोपियों को भी संरक्षण देने वालों में आरोपी का नाम सामने आया था। थाना हनुमानताल की टीम के द्वारा मौके पर दबिश दी गई तो उक्त युवक से एक कट्टा जो है बरामद हुआ। उससे जब पूछताछ की गई उसका नाम जो है शेख शहजाद पाया गया, जिसकी पूर्व में भी हत्या व लूट जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्तता पाई गई। इसके पश्चात उसके घर पर भी दबिश दी गई, जिसमें उसके घर से 2 तलवार, 1 चाइना चाकू, 2 एयरगन और 1 पिस्टल नुमा लाइटर भी बरामद किया गया है। उक्त अवैध हथियारों की जब्ती के पश्चात शेख शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे अभी पेश किया जा रहा है न्यायालय में। शेख शहजाद मूलतः कटंगी का रहने वाला है और वर्तमान में ये आयशा नगर आधारताल में रह रहा है। इसके द्वारा वर्तमान में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने की बात सामने आई है।
ये किस मकसद से हथियार रखा था और हथियार कहां से लाया, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। घमापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक शाला के एक शिक्षक की करतूत सामने आई है। शिक्षक द्वारा स्कूल की छात्राओं से आपत्तिजनक डांस करवाकर वीडियो बनाया गया। पीड़ित छात्राओं ने परिजनों को इस मामले की जानकारी दी, जिसके बाद आक्रोशित परिवार घमापुर थाने पहुंचे और शिक्षक के विरुद्ध FIR दर्ज कराई। पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर उसका मोबाइल जब्त किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घमापुर थाने के अंतर्गत आने वाले GCF शासकीय प्राथमिक शाला नंबर 2 के शिक्षक राम सिंह ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिक्षक के विरुद्ध पीड़ित छात्राओं और उनके परिजनों ने घमापुर थाने में FIR दर्ज कराई। पीड़ित छात्राओं के परिजनों ने आरोप लगाया कि टीचर द्वारा स्कूल में छात्राओं से आपत्तिजनक स्थिति में डांस कराया गया और उसके वीडियो बनाए गए। डरी सहमी छात्राओं ने मामले की जानकारी अपने माता पिता को दी, जिसके बाद परिजन शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर शिक्षक के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर उसका मोबाइल जब्त कर प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। सर जी, मेरी मम्मी का नंबर मांग रहे थे। मम्मी मुझसे पूछते हैं, मम्मी घर में अकेले रहती कि नहीं रहती है, और हम लड़कों को बाहर कर दिए थे और कपड़े उतारवा के लड़की को डांस करवाए थे शिवरात्रि के दिन पहले। कौन लोग हैं, क्या कितने बार के? ये हमारे सारे हैं। राम सिंह ठाकुर हम लोग को मारते हैं, सुमर कहते हैं, सुमर की औलाद सालो, ऐसा हम लोग कहते हैं। जब हमारी लड़की 10-15 दिन पहले घर गई तो वो तो स्कूल ड्रेस में ही आती है, तो ये घर गई तो उसकी यूनिक नहीं था, ड्रेस नहीं था। तो हमने पूछा कि तुम्हारी यूनिक कहाँ है, ड्रेस कहाँ है, तो उसने बोली कि मम्मी गर्मी लग रहा था तो हमने उतार दिया है, ड्रेस उतार दिया है ऐसे करके। तो हमने कुछ नहीं पूछे कि वो बात ये हो गई थी कि पूछे नहीं हमने। उसके बाद जब जो मम्मी है वो कल आई और बोली कि हमारी लड़की के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, तो डांस किए हैं, कितनी लड़कियां, 6-7 लड़कियां ने डांस किए हैं। तो सर ने बोले यूनिक उतार के डांस करो तुम, ऐसे करके गर्मी लग रही थी, यूनिक उतार के डांस करो तुम। और ये जो लड़कियां थी बाथरूम चली गई थी, तो वहाँ से सर ने पकड़ के लाए उनको, बोले डांस करो, और अगर डांस नहीं घर में बताओगे तो हम वो छड़ी से तुमको मारेंगे, लकड़ी से मारेंगे, ये बात किसी को नहीं बताना, ऐसे करके। और मोबाइल में पढ़ाते लिखाते कुछ नहीं, मोबाइल में कुछ ना कुछ पिटांग चीज़ें देखते रहते हैं। बच्चे सोचते हैं सर कर के आ रहे हैं, बच्चे भी जाके पीछे खड़े हो जाते हैं, फिर घर पे जाके बताते हैं कि ये सर पिटांग चीज़ें देखते हैं, पढ़ाते लिखाते नहीं हैं। अभी पता नहीं कब से हो रहा है, बताए 10-15 दिन हो रहे हैं, 10 दिन हो रहे हैं। शासकीय प्राथमिक शाला जो है GCF के पास में सरकारी स्कूल है, उनकी प्रधानाचार्य मैडम जी वो स्कूल की बच्चियों के साथ और उनके कुछ परिजनों के साथ खाने आई थी। बच्चियों का ये एलिगेशन था कि स्कूल के जो टीचर हैं राम सिंह ठाकुर, इनके द्वारा 11 तारीख को शिवरात्रि के एक दिन पहले शनिवार के दिन स्कूल में एक 5th कक्षा में बच्चों का जो ऊपर का ट्यूनिक होता है उसको निकलवा के, दूसरे कोई कपड़े नहीं उतरवाए थे, ट्यूनिक को उतरवा करके डांस करवा रहे थे, और वो बच्चों की इच्छा के खिलाफ था और ऐसा कोई वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह की कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही थी। उसके बाद सारे बच्चों ने एक सुर में उस घटना को पुष्ट किया और उसके बाद हमने अपना स्टाफ भेज करके जब स्कूल में वेरीफाई कराया तो स्कूल के भी बच्चे, अन्य बच्चों ने भी कहा कि वो टीचर जो है उन्होंने ऐसे हरकतें की है करके। तो बच्चों की रिपोर्ट पर हमने धारा 354A जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत धारा 75 और धारा 10 पॉस्को एक्ट का केस रजिस्टर किया, आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में 20 मार्च तक बेमौसम बरसात और तेज हवाएं चलने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। जबलपुर जिले और संभाग के जिलों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही राजस्थान और गुजरात के ऊपर हवा के कम दबाव से 2 सिस्टम एक्टिव हुए हैं, जिसके कारण प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में 20 मार्च तक मौसम बदला बदला रहेगा।
मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आगामी 20 मार्च तक बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 2 सिस्टम एक्टिव होने से आधे से ज्यादा एमपी में बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। जबलपुर संभाग और जिले में भी तेज रफ्तार हवाएं चलने और बूंदाबांदी होने की संभावना व्यक्त की गई है। जिले का न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य है। बीते 24 घंटे में 0.1 मिलीमीटर वर्षा ट्रेस हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 21 मार्च के बाद मौसम में बदलाव होगा और मौसम के सामान्य होने की संभावना है। जबलपुर में कल का अधिकतम तापमान 33.8 था, जो सामान्य रहा। न्यूनतम तापमान 18.2 आज सुबह रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य था। पिछले 24 घंटे की वर्षा है 0.1 मिलीमीटर और टोटल इस सीजन का है 1.5 मिलीमीटर। इस समय जो मौसम में बदलाव है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण है और उसके साथ में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी है राजस्थान और गुजरात के ऊपर, जिसके प्रभाव में आगामी 20 तारीख तक पूर्वी मध्य प्रदेश में और जबलपुर में बारिश की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है और हवाएं भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकती है। आगामी 20 तारीख के बाद फिर एक बार मौसम धीरे धीरे सामान्य होने की संभावना। जबलपुर जिले में कोरोना का एक मरीज फिर सामने आया है। शनिवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई कोरोना सैंपलों की जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने की पुष्टि की गई है। जिले में वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2 है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।